सबसे पहले आपको ट्रेडमार्क के स्टेजेस समझने होंगे कि ट्रेडमार्क जब एप्लीकेशन होती है तो उसके क्या स्टेजेस होते हैं। तो उसके लिए आप इस पिक्चर्स को देखो। दिख रहा है आपको पिक्चर? हाँ जी, विजुअल है स्क्रीन यस में। सर। हाँ हाँ। सबसे पहले अगर ट्रेडमार्क प्रोसीजर फ्लो चार्ट को देखोगे तो सबसे पहले हम ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन टीएमए में डालते हैं। ठीक है, ट्रेडमार्क पोर्टल पे ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन हम टीएमए में डालते हैं। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन दो मोड से फाइल हो सकता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ठीक है, आप चाहो तो उसकी ऑफलाइन एप्लीकेशन भी प्रिपेयर करके डिपार्टमेंट को सबमिट कर सकते हो अलॉन्ग विद द फीस। ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन ट्रेडमार्क की जो पोर्टल है इस पोर्टल पे भी ट्रेडमार्क पोर्टल पे भी ट्रेडमार्क को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम है आपका एप्लीकेशन को प्रिपेयर करना, उस रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना और उसकी एप्लीकेशन फिलअप प्रिपेयर करके उसको सबमिट करना डिपार्टमेंट को। ठीक है, थ्रू ऑनलाइन या ऑफलाइन। जब डिपार्टमेंट को जैसी ही एप्लीकेशन मिलेगी उसके आफ्टर वन डे, ठीक है, आफ्टर वन डे ऑनलाइन प्रोसीजर में आफ्टर वन डे आपको एप्लीकेशन नंबर अलॉट होता है। ठीक है, ऑनलाइन में आज की डेट में करंट डेट में आप जैसे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे, फीस पे करोगे, आफ्टर वन डे एप्लीकेशन अलॉटमेंट नंबर आपको जनरेट होगा। ठीक है, फिर एप्लीकेशन अलॉटमेंट जब आपको जनरेट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद डेटा एंट्री के लिए चली जाती है ट्रेडमार्क ऑफिस में। वहां पे आपने जो भी एप्लीकेशन फाइल की है उसकी डेटा एंट्री होती है। डेटा एंट्री होने के बाद उसके डॉक्यूमेंट्स या जो आपने इमेज, अगर आपका ट्रेडमार्क एक नेम है, एक वर्ड है, तब तो वो सिंपली फॉर्मेलिटी चेक पास। यहाँ पे आपका डेटा एंट्री होगा, डेटा एंट्री में सब कुछ ओके पाया गया। ठीक है, डेटा एंट्री में सब कुछ ओके पाया गया, यानी कि आपने जो ट्रेडमार्क अप्लाई किया है वो एज पर द प्रोविजन है और एज पर द लॉ है एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो वो आपका कहाँ चला जाएगा, स्कैनिंग या वेना कोडिफिकेशन के लिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर आपका वर्ड मार्क है और आपकी एप्लीकेशन में जो बाकी अपनी डिटेल फिल की है वो एज पर द एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन रूल है, तो आपका ट्रेडमार्क कहाँ चला जाएगा, फॉर्मेलिटी चेक पास हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और वो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज के लिए पहुंच जाएगा। अगर आपका ट्रेडमार्क एक डिवाइस है, डिवाइस का मतलब कोई लोगो है, ठीक है, उसमें आपने कोई लोगो डाल रखा है ट्रेडमार्क में, तो उस केस में वो वहीना मॉडिफिकेशन के लिए जाता है, वहीना कोडिफिकेशन के लिए जाता है, जहां पे आपके ट्रेडमार्क की जो डिवाइस है उसकी कोडिफिकेशन होती है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद वो ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन के लिए चला जाता है। ठीक है, किसको चला जाता है, एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन रिपोर्ट डिस्पैच। तो जैसे ही ये स्टेज कंप्लीट होता है, इस स्टेज से एप्लीकेशन से लेके स्कैनिंग तक के स्टेज में 3 to 4 डेज लगते हैं हमारे। ठीक है, इस स्टेज से इस स्टेज पहुंचने में 3 to 4 डेज लगते हैं। अगर इस स्टेज पे हमें कोई प्रॉब्लम है, यानी कि डेटा एंट्री जैसी उसने करी और वहां पे कोई कलर की मिस्टेक फाउंड हुआ, तो ट्रेडमार्क बेसिकली फॉर्मेलिटी चेक फेल हो जाता है और उस फॉर्मेलिटी चेक फेल से रिलेटेड रिपोर्ट हमें इशू कर दी जाती है और फिर हमें उसको मॉडिफाई करना होता है टीएमएम एम फॉर्म के थ्रू। ठीक है, उसको करेक्ट करना होता है, उसको बताया जाता है कि आपने जो ट्रेडमार्क अप्लाई किया है उस एप्लीकेशन में इशू है, प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को आप रेक्टिफाई करो। वो प्रॉब्लम डिफाइन की जाती है और उसकी फीस भी है 900 रुपीज की, और उसको आप टीएमएम एम फॉर्म की तरफ फाइल करोगे। तो या तो आप ट्रेडमार्क अप्लाई किया, इस स्टेज में गया जहाँ पे डेटा एंट्री में सब कुछ ओके पाया गया, फिर आपका ट्रेडमार्क स्कैनिंग या बिना कोडिफिकेशन के चला गया। और लेकिन अगर आपने ट्रेडमार्क अप्लाई किया लेकिन डेटा एंट्री में कोई प्रॉब्लम है, डेटा एंट्री करा उस समय कोई फॉर्मेलिटी जो एप्लीकेशन की प्रॉब्लम है उसमें कोई फाइंडिंग आई, तो आपको टीएमएम फॉर्म फाइल करना है और फिर ये वापस वाइना मॉडिफिकेशन के लिए या स्कैनिंग के लिए जाएगा। इसके बाद आपके ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को डिपार्टमेंट एग्जामिन करेगी, जो रजिस्ट्रार है वो एग्जामिन करता है कि आपने जो ट्रेडमार्क अप्लाई किया है क्या वो क्वेश्चनेबल है अंडर सेक्शन 9 या वो क्वेश्चनेबल है अंडर सेक्शन 11। ठीक है, अगर वो क्वेश्चनेबल नहीं है, आपने जो ट्रेडमार्क अप्लाई किया है वो ओके है, एज पर ना सेक्शन 9 से वो कहीं क्वेश्चनेबल है और ना ही सेक्शन 11 में डिसेंबल में क्वेश्चनेबल है, तो आपका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन डिपार्टमेंट फर्दर मूव कर देगी, उसे एक्सेप्ट कर लेगी। क्या कर लेगी, उसे एक्सेप्ट कर लेगी। अगर वो क्वेश्चनेबल है अंडर सेक्शन 9 या अंडर सेक्शन या बोथ, ठीक है, तो फिर आपका ट्रेडमार्क स्टेटस चेंज होके हो जाएगा क्या, तो ऑब्जेक्टेड। ठीक है, ट्रेडमार्क ऑब्जेक्टेड, यानी कि आपके ट्रेडमार्क को डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो जैसे ट्रेडमार्क ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उस केस में आपको डिपार्टमेंट एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करेगी कि हमने आपका ट्रेडमार्क एग्जामिन किया और हमें एग्जामिनेशन रिपोर्ट में
सेक्शन 9 में ये पॉइंट्स हम कवर कर रहे हैं। सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्शन हमारी है, या फिर सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग हमारी ये ऑब्जेक्शन है, और साथ में बताएगी कि आपने जो ट्रेडमार्क अप्लाई किया इससे सिमिलर कौन कौन से ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो हम आपको ये ट्रेडमार्क क्यों दे। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन अगर आया तो ऑब्जेक्शन आपको रिपोर्ट, एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू किया जाएगा। उस एग्जामिनेशन रिपोर्ट का रिप्लाई आपको विद इन 30 डेज करना होता है। ठीक है, MIS-R फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद अगर आपने MIS-R फॉर्म में रिप्लाई किया, डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो गई उसके बाद, ठीक है, अगर वो डिपार्टमेंट उससे सेटिस्फाई होगी तो फिर अगेन एक्सेप्टेड हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सेप्टेड। ठीक है, तो या तो कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चनेबल नहीं है तो एक्सेप्टेड हो गया। ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में आपने उसका रिप्लाई फाइल किया, उससे डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड है तो एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, एक्सेप्ट होने के बाद ट्रेडमार्क जनरल में पब्लिश हो जाता है। ट्रेडमार्क कहा जाता है, ट्रेडमार्क का उनका जनरल है। ठीक है, ट्रेडमार्क जनरल में डिटेल के साथ वो आपको पब्लिश कर दी जाती है। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन का रिप्लाई जो आपने फाइल किया है वो अगर डिपार्टमेंट उससे सेटिस्फाई नहीं है तो उस केस में ट्रेडमार्क शो कॉज हियरिंग के लिए चला जाता है। यानी कि डिपार्टमेंट कहती है कि हम आपसे फर्दर हियरिंग चाहते हैं। हियरिंग का मतलब आप या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमें आप अपना मैटर एक्सप्लेन करो कि कैसे आपके ट्रेडमार्क सेक्शन 9 या सेक्शन 11 में क्वेश्चनेबल नहीं है, या फिर आप फिजिकल हियरिंग करो। अगर उस हियरिंग में ठीक है, अगर उस हियरिंग में आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हो गया, डिपार्टमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो अगेन वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। हियरिंग के बाद वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। अदरवाइज उनको रिप्लाई, उनको जो आपका हियरिंग है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो वो रिफ्यूज कर देंगे। क्या कर देंगे, रिफ्यूज कर देंगे आपका ट्रेडमार्क, कि हम आपको ये ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको। यस सर। हाँ सर, अब क्लियर है। यहाँ पे जब एक्सेप्टेड हो गया और जनरल में पब्लिश हो गया, तो जनरल में पब्लिश के बाद 3 मंथ का टाइम होता है। वहां पे वेट करो कि किसी पार्टी ने, यानी कि पब्लिक के लिए है, जनरल में पब्लिक मतलब है कि हमने आम पब्लिक को सूचित किया कि डिपार्टमेंट ने कि ये जो ट्रेडमार्क है इस नाम से, इस इमेज के साथ, इस डिस्क्रिप्शन के साथ एप्लीकेशन फाइल हुई है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर किसी पार्टी को कोई अपोजिशन है, किसी पब्लिक को कोई अपोजिशन है तो इसका अपोजिशन फाइल करे। अगर कोई पोजीशन नहीं है तो उसको एज छोड़ दिया जाएगा। तो अगर इस जहां पे जनरल में पब्लिश हुआ है वहां पे कोई अपोजिशन नहीं है, अगर कोई अपोजिशन, इस केस में क्या होगा, आपको वेट करना है। या तो कोई अपोजिशन नहीं होगी तो आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए चला जाएगा। ठीक है, कहाँ चला जाएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए, और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अपोजिशन फाइल हुई, यहाँ पे आपको ट्रेडमार्क जनरल में पब्लिश हुआ और उस केस में आपकी ट्रेडमार्क में किसी पार्टी ने अपोज कर दिया, पब्लिक ने अपोज कर दिया, ठीक है, तो वो कहाँ चला जाएगा, उसका स्टेटस चेंज होकर हो जाएगा अपोजिशन। ठीक है, तो जैसे ही सामने वाली पार्टी आपको अपोज करेगी उस केस में फिर आपको अपना काउंटर रिप्लाई देना होता है अपोजिशन का, कि सामने वाली पार्टी ने जिस ग्राउंड पे अपोज किया है उस ग्राउंड को आपको चैलेंज करना है। आपको फर्दर एक TMO एप्लीकेशन फाइल करनी है, यानी कि आपको अपना काउंटर रिप्लाई देना है और साथ में अपने एविडेंस देने हैं कि हमारा ट्रेडमार्क जिसने अपोज किया है वो गलत अपोज है और इस प्रोविजंस के अंदर ये फॉल नहीं करता है। ठीक है, तो इसको आप खत्म करो अपोजिशन और हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर करो। ठीक है, तो अपोजिशन अगर एक्सेप्ट हो गया, आपका ट्रेडमार्क का रिप्लाई जो आपने फाइल किया, ठीक है, वो अगर अपोजिशन आपने रिप्लाई जो है वो एक्सेप्ट हो गया तो उस केस में अगेन आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए चला जाएगा। अदरवाइज आपकी क्या होगी, हियरिंग होगी। क्या होगी, अगेन हियरिंग होगी। इफ अपोजिशन इज अलाउड अगेन कहा जाएगा, रिव्यू के लिए। ठीक है, और फिर आपका रिव्यू के लिए जाएगा और वहां पे डिपार्टमेंट आपके ऑब्जेक्शंस को और सामने वाली पार्टी के अपोजिशंस को, ठीक आप सॉरी आपके रिप्लाई को और सामने वाली पार्टी के अपोजिशंस को दोनों को वेरीफाई करेगी। ठीक है, अगर उनको लगेगा तो वो ट्रेडमार्क को एक्सेप्ट करके रजिस्ट्रेशन आपको ग्रांट कर देंगे और उनका खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर भी अगर डिपार्टमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, अगर आपका डिपार्टमेंट ने ट्रेडमार्क अपोजिशन जो रिप्लाई फाइल किया उसे सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिला और उन्होंने आपको ट्रेडमार्क रिफ्यूज कर दिया, तो आप एपलेट इंटेलेक्चुअल बोर्ड एपलेट बोर्ड्स को अपना एप्लीकेशन दे सकते हो कि आप इसे फर्दर रिव्यू करो और उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट करोगे। ठीक है, इसके बाद जब अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है तो 10 साल के लिए रजिस्टर होगा और फिर आपको 10 साल के बाद इसको वापस से इसका रिन्यूअल फाइल करना पड़ेगा। रिन्यूअल के टाइम पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, आपका ट्रेडमार्क रिन्यू हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके स्टेजेस हैं
ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस के। इस पूरे स्टेज में कभी कभी 2 से 3 साल भी लग जाते हैं। कभी कभी अगर इसे सब कुछ ओके है, आपने ट्रेडमार्क अप्लाई किया, एप्लीकेशन नॉर्मल अलॉटमेंट हुआ, डेटा एंट्री हुई, कोई डेटा एंट्री में प्रॉब्लम नहीं है, स्कैनिंग हुआ, नोटिफिकेशन के लिए गया, एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू हुआ, एग्जामिनेशन रिपोर्ट में गया, डिपार्टमेंट एग्जामिन किया, उसमें कोई उनको इशू नहीं लगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर यहाँ जनरल में रहेगा 3 महीने, उसके बाद वहां कोई इशू नहीं हुआ तो फिर आपका रजिस्टर, यानी कि इस प्रोसेस में सब कुछ ओके है, ठीक है, सब कुछ ओके है, तो 4 मंथ लगते हैं। अगर प्रोसेस में एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू हो गई तो आप समझो कम से कम 1 साल, 1 से 2 साल, कभी कभी 1 से 2 साल भी लग जाते हैं लास्ट रजिस्ट्रेशन स्टेज में पहुंचने में। और अगर हियरिंग आ गई, आपने ऑब्जेक्ट किया, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट किया, आपने जो रिप्लाई फाइल किया उससे डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं है, तो 2 ईयर, ठीक है, क्योंकि हियरिंग में आजकल बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। अब जैसे ही कोई पर्सन ट्रेडमार्क अप्लाई करता है, वो ट्रेडमार्क के नेम के ऊपर एक टीएम वर्ड को चाहे तो लिख सकता है, वो पब्लिक को बता सकता है कि भाई ये जो ट्रेडमार्क है ये मेरा है और इस पे मैंने राइट्स क्लेम किए हैं। तो अगर कोई पर्सन इससे रिलेटेड ट्रेडमार्क अप्लाई करेगा तो वो नहीं माना जाएगा और उसको इसकी वायलेशन भी मानी जाएगी कि आप हमारा ट्रेडमार्क यूज कर रहे हो। दूसरा, जैसे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है, हमें फाइनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हो जाता है, तो अपने नाम के ऊपर आप कॉर्नर में आर लगा के एक सर्कल कर देते हो कि ट्रेडमार्क हमारा रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये प्रोसेस आपको क्लियर है सबको? कोई क्वेरी है जी यहाँ पे? सर। मैं सर थोड़ी देर में रुकूंगा, अगर कोई क्वेरी है तो बताओ। सर वो जो फीस जो डिपॉजिट थोड़ा करना तेज बोलो, पड़ता है वो आवाज नहीं डेटा आ रही एंट्री के आपकी। पहले ही करना पड़ता है क्या? हेलो। दत्ता, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा तेज बोलिए। मैं सर ये बोल रहा था कि जो फीस डिपॉजिट करना पड़ता है ना, तो हम्म। वो डेटा एंट्री के पहले ही करना पड़ता बिल्कुल, फीस आप अगर ऑनलाइन मोड में करेंगे, ठीक है, है? हाँ। ऑनलाइन मोड में करेंगे तो एप्लीकेशन जब आप प्रिपेयर करेंगे टीएमए, उसी समय हाँ। आपको फाइनल फीस पे करनी है। अच्छा, अगर डेटा एंट्री में कोई भी गलत कुछ हो गया तो उसे जो मॉडिफाई करना पड़ता है, तो उसके लिए और एक फीस देना पड़ता है क्या? हाँ जी, अगर आपने कोई एप्लीकेशन फाइल किया, हाँ। डिपार्टमेंट ने उसकी डेटा एंट्री करी और वहां पे कुछ एरर उनको लगा, एप्लीकेशन एरर, ठीक है, अच्छा। तो उस केस में वो आपको एक टीएमएम फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए, टी एम और उसकी एम 900 रुपीज की फीस है। सर फॉर्म नंबर क्या बोले? TMM? टीएमएम, टीएमए अच्छा। में हमारा एप्लीकेशन फाइल होता है और टीएमएम में मॉडिफिकेशन फाइल होता है। ओके। ओके। और सर ये जो क्लास हो रहा है इसका रिकॉर्डिंग हमें मिलेगा? हाँ जी, रिकॉर्डेड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा।